Hello everyone, in this video we will understand the topic of harmonic distortion in power amplifier. It is important topic of power amplifier. Now we start. First of all we consider about what is distortion. Why distortion produced in power amplifier. तो सबसे पहले हम लोग पावर एम्पलीफायर को समझते हैं, इसका क्या काम है और पावर एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन क्यों प्रोड्यूस होता है। कुछ तो कारण होगा, एज वी नो वो लोग हम लोग जानते हैं। पावर एम्पलीफायर सबसे पहले क्या होता है एक्सप्लेन करता है। पावर एम्पलीफायर देखिए हम लोग बताया है, इट इज ए डिवाइस या एक प्रकार का डिवाइस होता है डेट हैंडल लार्ज सिग्नल। यह क्या करता है, लार्ज सिग्नल जो बड़ा बड़ा सिग्नल होता है उसको हैंडल करता है, उसी को कहते हैं पावर एम्पलीफायर। तो यह देखिए यह इनपुट सिग्नल को क्या करता है, इनलार्ज करता है। यह इनपुट सिग्नल को इनलार्ज करता है, मीन्स बड़ा फॉर्म में देता है। कोई भी इनपुट आएगा तो उसके पास उतना कैपेसिटी नहीं होता है कि वो आउटपुट प्रोवाइड करे, इसीलिए वो इनपुट को इनलार्ज करता है, एम्पलीफाई किया जाता है, पावर एम्पलीफाई किया जाता है और बड़े सिग्नल मतलब इनपुट को आउटपुट में बड़े रूप में दिया जाता है, ठीक ना। यह पावर एम्पलीफायर का यह एम्पलीफायर का एक स्पेशल केस होता है। कौन, पावर एम्पलीफायर। क्या है, कौन सा स्पेशल केस होता है, तो यह लार्ज सिग्नल के साथ डील करता है। तो एक चीज़ हम कह सकते हैं कि हार्मोनिक डिस्टॉर्शन पावर एम्पलीफायर जो होता है वो लार्ज सिग्नल के साथ डील करता है, ठीक। अब आते हैं नॉन लीनियरिटी ऑफ एम्पलीफायर। इसमें नॉन लीनियरिटी एम्पलीफायर में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियरिटी मीन्स होता है इनपुट को बढ़ाने पे आउटपुट सेम रेशियो में हमारा बढ़ेगा। मीन्स इनपुट को बढ़ाने पे आउटपुट हमारा सेम रेशियो में आएगा। यदि तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट, ये तो हम बोल सकते हैं ना। तो इसी में हम लोग देखिए हम लोग जान चुके हैं, मतलब पहले पढ़ चुके हैं कि दो क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनके बीच का जो ग्राफ बनता है, दो क्वांटिटी आपस में जब प्रोपोर्शनल होते हैं तो उनके बीच का जो ग्राफ या कर्व जो होता है क्रिएट होता है वो कैसा होता है, तो लीनियर होता है, ठीक। यहाँ तक तो समझ चुके होंगे। उसके बाद अब आते हैं हम लोग हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या है, इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं हार्मोनिक किसे कहते हैं। तो हार्मोनिक किसे कहते हैं और ये क्यों किसी सिस्टम में प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है। हार्मोनिक के वजह से किसी भी पावर सिस्टम में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसे हम लोग आज जानते हैं, ठीक। तो हम लोग देखिए लिख चुके हैं, किसी भी सिस्टम में जब डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है यानी करंट के वेवफॉर्म में या वोल्टेज के वेवफॉर्म में जब भी होगा उस डिस्टॉर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कहते हैं, ठीक ना। यदि करंट के वेवफॉर्म में कोई डिस्टॉर्शन होगा तो करंट डिस्टॉर्शन होगा, यदि वोल्टेज के वेवफॉर्म में कोई डिस्टॉर्शन होगा उसे वोल्टेज डिस्टॉर्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले डिस्टॉर्शन क्या होता है। तो डिस्टॉर्शन मीन्स क्या बोले, इनपुट सिग्नल ये हम भेजे हैं, ठीक ना, आउटपुट हमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। तो इसके सिग्नल में जो भी डिस्टॉर्शन होगा, कुछ भी डिस्टॉर्शन होगा मीन्स कुछ नॉइज आ गया या कुछ भी हो गया, सिग्नल डिस्टॉर्ट हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे हम लोग हार्मोनिक समझ चुके हैं, हार्मोनिक क्या होता है। अब देखिए हार्मोनिक प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, ये भी तो हम लोग जान जाएँ कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। तो देखिए हार्मोनिक प्रोड्यूस होने का कोई कारण होता है, ठीक। जितने भी नॉन लीनियर लोड होते हैं, एग्जाम्पल में नॉन लीनियर लोड कौन कौन हो सकता है, थायरिस्टर, ट्रांजिस्टर, IGBT डायोड, सभी सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं। इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं से हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है, इन्हीं सिस्टम से हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है। जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है सब हार्मोनिक प्रोड्यूस करता है, जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है सब हार्मोनिक को प्रोड्यूस करता है। अब हार्मोनिक को कम कैसे करेंगे, सप्रेस, ठीक। जो नॉन लीनियर डिवाइस होगा उसमें तो हार्मोनिक प्रोड्यूस होगा ही, अगर होगा तो आप हार्मोनिक को कम्प्लीटली हटा नहीं सकते। एक चीज़ याद रखिए कि हार्मोनिक को आप कम कर सकते हैं बट उसको हटा नहीं सकते हैं। तो मतलब कम कैसे करेंगे, तो यदि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं तो आपने देखा होगा कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में कूलिंग ब्लोअर लगे रहते हैं। इन कूलिंग ब्लोअर का काम होता है कि जब भी FD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव को में हार्मोनिक प्रोड्यूस
होगा या होंगे तो इन हार्मोनिक के वजह से सिस्टम में लॉसेस होंगे। तो सिस्टम में लॉस होने से बचाव कैसे होता है, तो आप लोग देखते हैं कि वह जब बड़े बड़े डिवाइस लगे रहते हैं वहाँ पे क्या रहता है, कूलिंग लगा रहता है, या फिर सिस्टम गर्म ना हुए उसका टेम्परेचर रखा जाता है, कूलिंग टेम्परेचर पे रखा जाता है। यदि मतलब कूलिंग टेम्परेचर नहीं रखा जाए तो क्या होगा, सारा जो सिस्टम है वो धीरे धीरे हीट प्रोड्यूस होता है, सिस्टम से हीट प्रोड्यूस होता है, वो धीरे धीरे हीट क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इसीलिए उसका एक टेम्परेचर रखा जाता है, कूलिंग टेम्परेचर रखा जाता है। यही होता है VFD। VFD में कूलिंग ब्लॉडर हमेशा लगा रहता है जो कि हीटिंग को सप्रेस करता है। तो हीटिंग सप्रेस करेगा तो ऑलरेडी सी बात है कि डिस्टॉर्शन हमारा कम हो जाएगा। यदि कोई पूछे हार्मोनिक के वजह से प्रॉब्लम क्या क्या होंगे, तो कोई भी सिस्टम में तो इसका एकदम सिंपल आंसर है कि यदि आपके सिस्टम में हार्मोनिक ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जब हम लगातार कोई भी सिस्टम को लगातार वर्क करवाते हैं तो उसमें तो जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक ना। तो यदि हार्मोनिक ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके वजह से सिस्टम में लॉसेस बढ़ जाते हैं। सिस्टम मतलब जो होता है काम करना लेट से शुरू होता है, ठीक, जिससे आपको डिवाइस में हीटिंग प्रोड्यूस हो सकता है, हीटिंग प्रोड्यूस होगा। इस हीटिंग को कम करने के लिए कूलिंग ब्लॉडर लगाए जाते हैं, जिससे VFD पैनल रूम में कूलिंग दिया जाता है। VFD मतलब जानते हैं ना, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसको हम देखिए लिख देते हैं VFD मीन्स वेरिएबल, F से फ्रीक्वेंसी एंड D से ड्राइव, ठीक। इसमें हमेशा कूलिंग लगाया जाता है। जहाँ पे भी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होंगे वहाँ पे उसके बगल में या उसके आसपास में कूलिंग ड्राइवर लगाया जाता है। क्योंकि वह कूलिंग अपना एक ही टेम्परेचर पे इस डिवाइस में हीट प्रोड्यूस नहीं होने दें। यदि हीट प्रोड्यूस होगा तो लॉसेस बढ़ेगा तो ये काम करना बंद कर देगा, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बढ़ेगा। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन यहीं से बढ़ता है जब कोई डिवाइस गर्म हो जाता है तो वो क्या करता है, काम करना बंद कर देता है, यहाँ तक वह जलने की खतरा बढ़ जाता है उसमें। इसीलिए उसमें कूलिंग ड्राइव रखते हैं। यदि आप कभी कोई बड़ा एम्पलीफायर देखते होंगे मतलब, तो उसमें एक कूलिंग फैन दिया रहता है बगल में। क्यों दिया रहता है कि यह मशीन को जो होगा हीट, जितना भी मशीन मतलब वर्क कर रहा है, इसमें जो हीटिंग आ रहा है वर्क करने के दौरान उस हीटिंग को बाहर निकाले और उसमें डिस्टॉर्शन कम, मतलब एकदम 0 पॉइंट में कुछ दे, इतना कम कर देता है डिस्टॉर्शन। लेकिन डिस्टॉर्शन होगा ही, कोई अभी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें डिस्टॉर्शन कम्प्लीटली नहीं है। सभी डिवाइस में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होता है। तो हम लोग आज ये टॉपिक पे बात कर चुके हैं हार्मोनिक डिस्टॉर्शन क्या है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल।